ओके, तो आगे यहाँ पे आप लोगों के लिए जैसे कि दिया गया है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये 10 तीलियों का एक बंडल है, तो 10, 20, 30, 40, 50, यानी कि 5 बंडल है, तो 5 बंडल बराबर किसके हैं, 50 के, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। अगले पे चलते हैं, इसी तरह से आगे देखते हुए इसको लिखा हुआ यहाँ पे देखो, 1, 2, 3, 4, 4 बंडल है, जहाँ पे 4 मतलब कितने हो जाएंगे हमारे पास, 10 के एक बंडल है तो 40 हो जाएगा। इसी तरह से अगला बंडल देखो, 10, 20, यहाँ पे कितने हैं, 20 का। ओके, तो इस तरह से आपको गिनने हैं और इसी तरह से लिखते हुए चलते जाना है। आगे भी दिया, इसको भी गिन लेते हैं और इसको भी लिख देते हैं यहाँ पर, 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा ये, और इसको कंप्लीट कर देना है। प्रश्न तीसरा है, चिन्हों को समझते हुए हल करें। तो हमेशा की तरह बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि चिन्ह आप समझ चुके हैं, ये चिन्ह किस चीज़ का है। तो अब आई होप कि मेरे से पहले आप भूल चुके हैं। ठीक है, तो प्लस का चिन्ह है यहाँ पे, तो देखो प्लस करना है, मतलब 10 और 20 दोनों को प्लस करना है, 10 और 20 को प्लस करना है। तो 10 और 20 आप दोनों कैसे लिख सकते हो, 10 और ये 20 इस तरह से भी लिख सकते हो। देखो जीरो ऐसे भी, जो 1 और 2 कितने होते हैं, 3 होते, तो कितना हुआ, 30। इस तरह से भी आप कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ देखो 40 में से 30 को माइनस करना, ये माइनस मतलब घटा का निशान है यहाँ पे, देखो तो 40 लिखोगे और 30, यानी कि देखो जीरो में से जीरो तो नहीं जा सकता कुछ भी, 4 में से 3 को घटा देंगे, हमारे पास 1 बचेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10। इस तरह से आपको कर लेना है। ओके, अगला इसी तरह से देखो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 6 और 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे देखो फिर से जीरो के सामने जीरो, ये 4 में से 2 गया तो 2, आंसर 20 आ रहा, और यहाँ पे 90 आया, ये हमने कर लिया। अगला प्रश्न यहाँ पे 4 दिए गए उदाहरण को समझे और खाली स्थान में संख्या लिखे। मतलब देखो इसके लिए आपको गिनती आना बहुत जरूरी है, और संख्या इस तरह थोड़ा सा लिखना भी आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो संख्या लिखा, यहाँ पे संख्या के नाम लिखे हुए, तो यहाँ पे 30, तो इन्होंने 30 लिख दिया है, इस तरह से 20। ठीक है, तो ये आपके लिए 20 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 10, 10 लिख दोगे ऐसे। ओके, अगला है 15, 15 लिख दोगे। 22 लिखा हुआ है यहाँ पे, 22 आप लिख दोगे। ठीक है, 22 लिख देंगे। यहाँ पे 40 लिखा है, तो 40, इस तरह से आपको लिखते हुए चले जाना है। प्रश्न 5 है, एक दुकान के पास 40 खिलौने थे, उसमें से मतलब दुकानदार के पास 40 खिलौने थे, उसमें से 30 खिलौने उसने बेच दिए, बताइए अब उसके पास कितने खिलौने हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब 40 खिलौने था दुकानदार के पास, उसने 30 बेच दिया, तो क्या करना है, मतलब कम हो गया उसके वहाँ से, कम होने का मतलब घटाना है, तो आप इसको कर लेना है कि देखो जीरो 4 में से 1 गया, तो मतलब उसके पास सिर्फ 10 खिलौने और बच जाएंगे। छठा प्रश्न है कि चौथी कक्षा में 30 बच्चे बैठे थे और लिखा और 10 बच्चे खड़े थे, बताइए कि चौथी कक्षा में कितने बच्चे हैं। ठीक है, मतलब 30 बच्चे बैठे हुए थे और 10 बच्चे खड़े थे, तो बट क्लास में ही है, दोनों साथ में ही है, दोनों को मिलाकर बताना है, तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो, यानी कि 3 और 1 4, तो 40 बच्चे यहाँ पे पूरी चौथी क्लास में बच्चे हैं। ओके, देखो दिन कौन सा डे है, 13, 14 मतलब 13वां 14वां दिन है, इसको भी कंप्लीट करना है, और आई होप कि हमने किया हुआ और इस तरह से समझ में आता जा रहा है आप लोगों को, और अच्छी तरह से करते हुए जाओगे। इसके अंदर पहला प्रश्न लिखा है कि बंडल और तिलियों, मतलब बंडलों और तिलियों मतलब स्टॉक की संख्या को समझकर उनकी उनकी विस्तारित रूप तथा संक्षिप्त रूप में लिखे। एक बंडल 10 तिलियां, मतलब एक बंडल कितने तिलियों के बराबर, 10, यानी कि ये 10 ये 20। ठीक है, और ये अलग अलग तिलियां हैं, 20 के बाद 21, 22, 23, 24, तो इनमें देखो 20 2 लिखे अलग, और ये 4 बराबर कैसे कर दिया, 24। इसी तरह से हमें भी करना है, तो मैं इसको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो 10, 20, तो आप यहाँ पे 20 लिख दो। ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे 3 लिख दो, दोनों को जोड़कर कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएगा, तो 23 इसको कर लेना है। ओके, 23 करने हैं आप लोगों को, तो इस तरह से इसको 23 लिख दोगे। यहाँ पे 10, तो आप 10 लिख दो, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लिख दो, दोनों को जोड़ दोगे तो 14 हो जाएंगे। ओके, 10 20, यहाँ फिर से 20 लिखो, आप पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप लिखते चलते जाओ, गिनो और उसके साथ में लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 आ गया, तो कितना हो जाएगा, 27, 27 नंबर हो जाएंगे। ओके, अगला है इसी तरह से देखो 10 20 30, तो 30 हो गए, एक मतलब 30 आप लिख दो ऑलरेडी ताकि भूलो ना, 1 2 3 4 5 6,
कितने 6, यहाँ पे कितने 36 आ जाएगा आप लोगों का। ओके, तो इस तरह से करते हुए कंप्लीट चला है। क्रम को पूरा करें, क्रम को पूरा करें क्या मतलब है, अब गिनती लिखी हुई यहाँ पे बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो क्रम देखो यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6, देखो उल्टा लिखा है मतलब ये रिवर्स है, 6 5 4 3 2, यहाँ पे देखो यहाँ पे 5 6 7 8 9, ठीक है। उल्टा यहाँ पे रिवर्स मतलब बैक गिनती उल्टी गिनती अगर आती है आपको तो बहुत आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे देखो 19 18 17 16 15, यहाँ पे देखो 29 27 25, कितने कम हो रहे, दो दो कम हो रहे हैं। यहाँ पे देखो 29 और 2 में से कम कर दिया 27, 27 में 2 कम कर दिया 25, 25 में से 2 कम कर देंगे तो हमारे पास 23 आ जाएगा, 23 में से 2 कम कर देंगे तो 21 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरा करते हुए चलना है। अब है कि चिन्हों को समझते हुए फिर से हल करें तो इनको प्लस करना है, और आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करते हुए चल रहा हूँ और जिसमें आप ये वीडियो लंबी ना हो और आप और ज़्यादा चीज़ें समझ सको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 में से 1 को माइनस करना है 2 बचेगा, 4 में से 3 को माइनस करना है 1 बचेगा, यानी कि 12 आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पे प्लस करना है, यानी कि प्लस ध्यान रखना है प्लस और माइनस का, तो ये माइनस का निशान होता है और इधर जो इस तरह से बना हुआ है प्लस का निशान होता है। तो 2 और 5 यहाँ पे 7 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, 19 प्लस, अब देखो 19 में हम कितना प्लस करेंगे तो आपके 39 आएंगे। तो आप कैसे कर सकते हैं 30, ठीक है, 30 और 1 40 और 9 39, मतलब 49 इस तरह से आ जाएगा। तो 29 प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे 22 लिखा है, 22 में हम कितना प्लस करेंगे तो आप 28 प्लस करोगे। कैसे कर सकते हो, आपको कैसे समझ में आएगा, तो आप इस तरह से कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर इसकी बात करूँ तो 50 में से आप क्या करो 22 को माइनस कर दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 0 में से 2 गया मतलब नहीं, तो यानी कि 10 में से 2 गया, इसको कैरी ले सकते हो, कैरी वाले सवाल, यानी कि 10 में से 2 गया 8 और ये बचा कितना 5 था, तो एक हमने इसको 4 बचा, 4 में से 2 गया 2, 28 आया। देखो इस तरह से भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसको जोड़ करके माइनस करके जोड़ करके भी लिख सकते हो आसानी से। ओके, चौथा प्रश्न है आपके लिए कि अपने दोस्तों के साथ बातचीत करके और माप करके देखें, मतलब एक गिलास की लंबाई कितने सेंटीमीटर हो सकता है। तो आप अपने दोस्तों की हेल्प से ये नाप करके देख सकते हो। एक बेलन की लंबाई कितनी होती है ये भी करना है। आपकी लंबाई कितने सेंटीमीटर का आप ये भी आपको पता है तो लिख देना। अगला नाप करके मतलब आप लिख सकते हो, किसी की हेल्प ले सकते हो, घर में बड़े जो लोग हैं उनकी हेल्प ले सकते हो अगर आपको पता है अपने दोस्तों की। जैसे कि घर में सभी के जो फीते होते हैं, कपड़े सिलाई करने वाले लोग होते हैं या फिर इंची टेप वगैरह कहते हैं, उसकी हेल्प से भी या स्केल की हेल्प से भी आप लोग कर सकते हो। देखा एक पेड़ की मोटाई कितने सेंटीमीटर होगी, तो ये आप भी लिख करके मतलब ये सारे का आपको खुद करना है, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ, मतलब मैं छोड़ रहा हूँ, बट आपको जरूर करना है। प्रश्न 5वां है 26 में कितना जोड़े कि वह 48 प्राप्त होगा। 26 में कितना जोड़े, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको कि पहले चल 48 लिख दो, 48 में से 26 को माइनस कर दो, यानी कि देखो 2 और 2, यानी कि आप क्या करना है 26 में हम 22 को जोड़ेंगे, यानी कि 22 आंसर आया ना, तो 22 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 48 हो जाएगा। देखो 6 और 2 8 और 2 और 2 4 48, यानी कि आप इसको 48 में से आप 26 माइनस करोगे तो आंसर आपका कि 22 जोड़ने पर, जो 22 लिखा है आपका 22 जोड़ने पर हमें 48 मिल जाएगा। इस तरह से कर सकते हो। यानी 18 अमरुद थे तो उसमें से 12 बच्चों ने खा लिए मतलब कम हो गया, तो उसको माइनस कर देना, यानी कि 6 अमरुद, यानी कि देखो 8 में से 2 गया 6, 0 1 में से 1 गया 0, यानी कि 6 अमरुद बचेंगे। जो आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि खाली बॉक्स में उचित संख्या भरे, तो खाली बॉक्स में उचित संख्या भरे मतलब क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 49 लिखा हुआ है, यानी 4 और 9 लिखा हुआ है। तो हमेशा हमने देखा इकाई दहाई ये वर्ड लिखा है इसमें, तो इकाई का अंक ये वाला होता है, दहाई का अंक ये वाला होता है। इकाई में हम लिखेंगे 9 और दहाई में लिखेंगे 4। ओके, इसी तरह से यहाँ पे देखो इकाई में 7 लिखा, सॉरी दहाई में 7 लिखा हुआ है और इकाई में 3 लिखा हुआ है, इनको दोनों को जोड़ देंगे ये हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे 4 और 7 इसी तरह से ये दहाई पे लिखा और ये इकाई पे लिखा, तो दहाई पे नंबर 4 लिखा ऑलरेडी, हम इकाई पे 7 लिख देंगे, ठीक है। मतलब जो पहला नंबर होता है इकाई वाले बॉक्स में आएगा और दूसरा जो नंबर है इधर की तरफ से हम गिनते हैं, हमेशा इधर से गिनते हैं, ठीक है, इधर से ऐसे गिनते हैं, यानी कि पहला अंक जो इकाई पे 7 है और दहाई पे 4 है, इस तरह से हम करते चलेंगे। इसी तरह से इकाई पे 6 है 6 लिख दो, दहाई पे 3 है दहाई पे 3 आ जाएगा। इस तरह से आपका कंप्लीट होता हुआ चला जाएगा।
यहाँ पे लिखा हुआ कि चिन्हों को समझते हुए हल करें। तो ये प्लस और माइनस के सवाल है, इधर वाले जितने भी दोनों दिए इस तरह का निशान है प्लस है इस तरह वाले, और ये सिंगल लाइन वाले हैं जो माइनस है। तो हम इसको कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है कि आप ये बच्चों आपके कैरी वाले हासिल वाले मतलब कि उधार लेने के लिए हो गया। अब देखो 3 में से 9, 3 छोटा और 9 बड़ा है, तो क्या करना होता है इसमें से हम एक उधार ले सकते हैं, यानी कि 13 बना देना है। 13 में से 9 जाएगा, 4 बचेगा। ये पता था हमारे पास 4 था, 4 में से हमने एक इसको दिया तो 3 बचा हमारे पास। 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1, तो इस तरह से आपको कर लेना है। अगला भी इसी तरह से देखो 9 में से अब 2 जा सकता है बिल्कुल, क्योंकि 9 बड़ा और 2 छोटा है, तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। इस तरह से 4 में से 4 जाएगा तो 0, यानी कि माइनस आपको ध्यान से करना है कि कैरी वाले भी हो सकते हैं, प्लस का भी देखना है। तो देखो 9 और 3 12 होते हैं, 9 और 3 12, 12 का 2, इसमें से अब देखो यहाँ पे हम 12 हम ऐसे लिखते हैं ना, तो 12 का 2 तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पे, बट 1 को नहीं लिखेंगे, 1 को हम इसके ऊपर ऐसे बैठा देंगे, ठीक है। अब आ गया 3 और 2 5, और एक कोई जो ये वाला 1 था इसको भी 5 में एक गिन लेंगे, 6 हो गया। इस तरह से करना है। 6 और 9 15, 15 का 5, एक फिर से यहाँ बैठा देंगे, और 3 और 2 5 और एक ये 6, इस तरह से आपको करना है। ओके, नीचे दिए गए आकृतियों के नाम लिखें। यहाँ पे देखो ये वाला हो गया आयत, ये पंचभुज बोलते हैं, पंचभुज। ओके, ये त्रिभुज होता है आपका, ये गोला आप बोल सकते हो। ओके, गोला या वृत्त भी बोलते हैं, तो इस तरह गोला आप लिख लो, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। चलते हैं आगे। पांचवा प्रश्न, चौथी कक्षा के बच्चों ने क्रिकेट में 32 रन और तीसरी कक्षा के बच्चों ने 24 रन बनाए, बताइए इन दोनों में कक्षाओं के मिलाकर कितने रन बनते हैं। मतलब दोनों को मिलाकर लिखना है, तो 32 और यहाँ पे 24 दोनों को जोड़ दो, 2 और 4 6, तीनों यानी कि 56 56 रन बने, ये प्लस करना था बच्चों, ठीक है। अगला है यहाँ पे कि 8वीं कक्षा के 42 बच्चे में से 18 बच्चे कक्षा में उपस्थित हैं, बताइए कितने बच्चे अनुपस्थित हैं। तो 42 में से 18 को माइनस कर लेंगे, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कितने बच्चे अनुपस्थित हैं। तो देखो 12 में से मतलब कैरी ले सकते हैं, यहाँ पे 12 में से 8 गया यानी कि 4, ये 3 में से 1 गया 2, यानी कि 24 बच्चे ही अनुपस्थित हैं, स्कूल नहीं आए हैं। ओके, इस तरह से आपको कर सकते हैं।